फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल दी मॉडर्न एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं तीसरे सवाल से हल करते हैं। तो इसका यहाँ दिया गया है दूसरा सवाल, जो कि पहला सवाल हो चुका है उसमें का ही है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो कि पहले सवाल का सब हल करके बता चुके हैं कौन शांत है और कौन अशांत है। तो चलिए तीसरा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें शो नंबर 1 की बात करें तो पहला है तीसरे का पहला सवाल दिया है 43.123456789। ये है पहला सवाल। ये चीज़ है सो देखिए फ्रेंड्स, ये एक शांत दशमलव प्रसार है। देखिए शांत दिख रहे हैं। कुछ भी दशमलव जब शांत होती हैं ऐसे लिखेंगे, किस रूप में। तो चलिए, चूँकि दशमलव प्रसार यही लिखेंगे यहाँ, चूँकि दशमलव प्रसार शांत हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब भी दशमलव प्रसार शांत होगा तो यह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब इसे P/Q के रूप में भी लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 43.123456789। इसको लिख सकते हैं 43। इस तरह से पहले खींचेंगे। अगर यहाँ पॉइंट हैं तो हम पॉइंट हटाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, एक लिखने के बाद जितने भी नीचे अंक रहते हैं उसका हम 2 4 6 8 9 अंक हैं तो नीचे हम 9 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ लिखते हैं 2 4 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। तो यहाँ से क्या पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चीज़। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा का। इसमें दूसरा दिया हुआ है, तीसरे का दूसरा देखते हैं। ये देखिए एक अपरिमेय संख्या है। तो दूसरा सवाल दिया क्या है, 0.1210, फिर उसके बाद 1200, फिर उसके बाद क्या किया है 12000, फिर उसके बाद 1240। इस तरह से दिया गया है। तो इसको ये चीज़ एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए दशमलव प्रसार शांत तो वैसे भी नहीं है। शांत अगर नहीं होता है तो हमें एक क्रम मिलना चाहिए कि जो चीज़ रिपीट हो रही हैं, जैसे ये वाला, जैसे इसमें का तीसरा सवाल दिया है 4312345678 फिर उसके बाद बार दे दिया गया है। तो वही रिपीट होती हैं, उसके ऊपर बार लगा होता है। लेकिन इस क्वेश्चंस में कोई बार नहीं है, तो कोई क्रम नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे चूँकि कोई भी पद या संख्या निश्चित नहीं है
यहाँ लिखेंगे कोई भी पद या संख्या, कोई भी पद या संख्या निश्चित नहीं है, अतः यह निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या तो कोई बटे के रूप में नहीं लिखते हैं, मतलब कि p/q के रूप में उसको नहीं लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं तीसरा सवाल इसमें का है। तीसरे का तीसरा देख लेते हैं। तीसरे का तीसरा देखते हैं। वो दिया गया है 43.123456789 ये दिया गया है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक चिन्ह खींचा गया है। अब इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब होता है कि बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब ये होता है कि यही शब्द जो यहाँ लिखे गए हैं वही चीज़ बार बार रिपीट होंगे, वही चीज़ बार बार रिपीट होंगे। तो मतलब ये अशांत है। क्या है मतलब? ये संख्या जो दी गई हैं ये अशांत है, लेकिन क्रम मिल चुका है। ऊपर जब भी क्रम मिल जाता है, जैसा कि इसमें कोई क्रम नहीं मिला है और इसमें एक क्रम मिल चुका है, एक क्रम मिल जाता है। तो चलिए लिखते हैं इसका भी। चूँकि संख्या बार बार एक ही रूप में, यहाँ लिखेंगे चूँकि संख्या बार बार एक ही रूप में आएंगी, एक ही रूप में आएंगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए अब लिख के देख लेते हैं इसको। दिया है 43.123456789 ये है। फिर पहले के जैसा इसमें भी करेंगे। यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, फिर इसको लिख सकते हैं। नीचे क्या करते हैं, एक लिख के जितने भी अंक रहते हैं उतने नीचे 0 बढ़ा देते हैं। तो 2 4 6 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।